अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल ही में एक रिपोर्ट में पाकिस्तान से लड़कियों को चीन ट्रैफिक करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कारकुनों का दावा है कि पिछले 1 साल से पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी करने आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जाया जाता है, लेकिन मकसद शादी नहीं बल्कि ये मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को इन बढ़ते हुए शवाहिद की तरफ संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, जिनसे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी ख़वातीन को चीन में जिनसी ग़ुलामी के ख़तरात लाहक हैं। हुक्काम को दुल्हनों की स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात एशिया के 5 और ममालिक में रिपोर्ट होने वाले ऐसे ही वाक़यात से मुमासलत रखते हैं। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक पाकिस्तानी मसीही खातून की शादी भी एक ऐसे ही चीनी फ़र्द से हुई जिसने ख़ुद को सीपेक पर काम करने वाला चीनी क्रिश्चियन ज़ाहिर किया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने की शर्त पर BBC को बताया, मैं फैसलाबाद से हूँ, एज मेरी 19 साल है और हम लोग शादी पे गए थे, रिलेटिव में शादी थी। वहाँ पे उन्होंने मुझे पसंद किया था, फिर उन्होंने रिलेटिव में से नंबर लिया हमारे घर का। घर वालों ने बोला कि इतनी जल्दी हम नहीं करना चाहते, हम नेक्स्ट मंथ। कहता नहीं है, जो हेड था हमारा वो कहता नहीं, इन्होंने चले जाना, उसके बाद चाइनीज़ ने नहीं वापस आना, तो अगर करनी है तो अब भी करनी है। लास्ट शादी मेरी थी, पहले 7 लड़कियों की हो चुकी थी। एक उन्होंने घर लिया हुआ था जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के रहते थे। जब मुझे पता चला ना वो सही नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो मैंने जब उससे बोला फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मुझे कहता जो मैंने हॉल पे पैसे लगाए हैं मैं वो लूँगा, मैं तुम लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाऊँगा, तुम लोगों ने चाइनीज़ को चीट किया है। फिर उसने मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल चेक करते थे, मुझे घर नहीं आने देते था वो। फिर बड़ी मुश्किल से वो मेरे घर वाले मुझे ले गए, फिर मैं वापस नहीं आई। इरफान मुस्तफ़ा पेशे के एतबार से उस्ताद हैं और पिछले 4 माह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों में 10 के करीब शादियाँ करवा चुके हैं। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया, वो पाकिस्तान में क्यों आए हैं? क्या आपको पता पाकिस्तान के और चाइना की जो रिलेशन है वो पूरी दुनिया से किसी से लुके छुपे नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी हो, ठीक है। फिर हमारा हमसाया मालिक भी है, तो चाइनीज़ के भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, स्पेशली सीपैक के हवाले से। तो मेरे ख्याल में शायद ये वजह को पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए पंजाब असम्बली के रुकन और वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ व अक़लियती अमूर एजाज़ आलम ऑगस्टीन ने BBC को बताया कि पंजाब में खुद साख्ता पादरी और गिरजाघर शादियाँ करवाने में मसरूफ़ अमल हैं। और फिर बच्चियों ने मुझे ये भी बताया कि जब निकाह किया गया उस वक्त हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला कि वो कोई 60 साल का है, बच्चियाँ 20-22 साल की हैं। ये वही सारे जो वो खुद साख्ता पादरी मैंने जिनका नाम लेता हूँ वही अरेंज करा रहे हैं, और एक गुजरांवाला में तो पूरा ये गैंग काम कर रहा है। प्रॉब्लम ज़्यादा है कि ये वाक़यात उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा हो। इस बारे में सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं। इशफाक अहमद खान ने ट्विटर पर लिखा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पर आला सतह पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मोहम्मद आसिफ ने फेसबुक पर कमेंट किया कि ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। पाक चीन दोस्ती की आड़ में ये सब धंधा हो रहा है। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नामा निगार सहर बलोच, जिन्होंने इस इशू पर काम भी किया हुआ है। सहर सरबीन में खुशामदीद। हमारे पास मुस्तदिक़ा आदाद शुमार तो नहीं है, लेकिन आपने इस मसले पर ज़ाहिर काम किया है। कितना बड़ा मसला है आपकी नज़र? ये काफ़ी बड़ा मसला है, स्पेशली जो पंजाब के अंदरून इलाके हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है। और इसमें ज़्यादातर जो तादाद इस वक्त बताई जा रही है वो क्रिश्चियन लड़कियों की ज़्यादा बताई जा रही है, मसीही ख़वातीन की। लेकिन उनके साथ साथ अब ये भी सामने आ रहा है कि उसमें कुछ मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल थीं जिन्होंने हाल ही में नादिराबाद के इलाके से, लाहौर के डिवाइन रोड से दरख्वास्तें जमा करवाई हैं अपने मुतल्लिका थानों में। अच्छा सर, जो लड़कियां चीन चली गई हैं उनके बारे में कोई मालूमात है? उनमें से कोई वापस आई है जिसने बताया हो कि वहाँ उनके साथ क्या होता है? उनके बारे में अभी तक कोई भी मालूमात नहीं है। अभी जिनसे मैंने बात की थी इस रिपोर्ट के लिए, जो अभी आपने चलाई थोड़ी देर पहले, इनसे भी बात जब की तो उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त है जो चीन में है, लेकिन वो उनसे इतना अच्छा कांटेक्ट उनका नहीं है, इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता है। वो ख़ुद फ़ोन करती है तो उससे बात होती है। ज़्यादातर जब लड़कियाँ यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चीन चली जाती हैं तो फिर उनके ख़ानदान वालों का, उनके दोस्तों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, तो ज़्यादातर ये पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है। अच्छा सहर, चीनी सफारत खाने या पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई रद्द अमल आया है इन केसेस पर?
اس پر ابھی تک تو کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2-3 دنوں میں اچھی خاصی ایف آئی اے نے ریڈز کی ہیں فیصل آباد میں, گجراوالا میں, اور ایک گینگ کو بھی پکڑا ہے جس میں ایک چائنیز خاتون بھی شامل تھیں. لیکن اس کے علاوہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے اب تک اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں نے خود بھی اپنی رپورٹ کے لیے کال کیا تھا اور ای میل بھی لکھی تھی چائنیز ایمبیسی میں, لیکن وہاں سے کوئی ہمیں جو ہے رد عمل یا کوئی جواب نہیں ملا اس حوالے سے. اسلام آباد سے سحر بلوچ, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.